हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट में हूं। इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में कि एट द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होती क्या है, जिनको और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इनको ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। जैसे एट द मनी के को हम एटीएम कहते हैं, इन द मनी के लिए हम आईटीएम कहते हैं, आउट ऑफ द मनी के लिए हम इसको ओटीएम भी कहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि न्यू कमर इसको किस तरीके से समझ सकता है। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आप शेयर करें। आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक एंड डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड अगर कोई और वीडियो आपको समझ में आता है या आपको लगता है इस टॉपिक पे आप मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वो भी सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस आज हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शंस एंड इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में। स्टॉक ऑप्शंस का मतलब ये है कि जो स्टॉक्स होते हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में के सेगमेंट में एक्टिव होते हैं, उनकी भी हम ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। और स्टॉक ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है। हर मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है वो एक्सपायरी होता है फॉर ऑल स्टॉक ऑप्शंस। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इंडेक्स ऑप्शन, जो कि हम बात कर रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में, इसकी एक्सपायरी वीकली अब होती है। तो हर थर्सडे, हर वीक का थर्सडे जो होता है वो इसकी एक्सपायरी होती है। अगर कोई भी हॉलीडे थर्सडे को पड़ता है तो उससे एक दिन पहले एक्सपायरी कर दी जाती है। तो हमें ये पता लगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं। और स्टॉक के केस में मंथली ऑप्शंस होती हैं, मंथली एक्सपायरी वाली ऑप्शंस होती हैं। इंडेक्स के केस में वीकली एक्सपायरी की ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, ऑप्शंस होती क्या है? ऑप्शंस दो तरह की होती हैं। नंबर एक कॉल ऑप्शन एंड दूसरी पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा, जिसको हम बुलिश भी बोलते हैं, कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय करते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा एंड यू विल गेट प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन होता है पुट ऑप्शन। अगर आप मार्केट में अगर बियरिश हैं, बियरिश मतलब कि आपको लगता है कि ये नीचे आएगा, तो आप उसकी पुट ऑप्शन बाय करते हैं। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं, अगर उसका वो स्टॉक या इंडेक्स अगर नीचे गिर रहा है तो आपका प्रॉफिट होता है। मींस पुट का प्राइस तब बढ़ता है जब मार्केट नीचे आता है, और कॉल के केस में उसका प्राइस तब बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स के केस को लेके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीन जो टर्म्स हैं, एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, होती क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे एट द मनी की। तो दोस्तों अगर सपोज निफ्टी चल रहा है 15,700, तो एट वर्ड से आप समझ सकते हैं 15,700 निफ्टी चल रहा है स्पॉट में, और अगर आप 15,700 की ही कॉल या पुट में अगर आप काम कर रहे हैं तो दैट्स मीन कि आप इन द मनी में काम कर रहे हैं। तो 15,700 मार्केट चल रहा है तो 15,700 की कॉल पुट में आप काम कर रहे हैं, तो दैट्स मीन आप इन द मनी ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं हम इन द मनी क्या होता है। तो इन द मनी, इन का मतलब आप समझ सकते हैं। तो इन द मनी को अगर सिंप्लीफाई में कर दूं तो अंदर, यानी कि जो चीज हो चुकी है, जिस चीज को निफ्टी पार कर चुकी है, तो उसको हम इन द मनी कहते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ देते हैं कि 15,700 अगर निफ्टी चल रही है और मैं 15,600 की कॉल बाय कर रहा हूं, तो 15,600 हो चुका है, यानी कि वहां से निफ्टी होकर आ चुकी है। ऑब्वियसली, क्योंकि 15,700 चल रही तो 15,600 के ऊपर है ना। कॉल के केस में ऊपर जाता तब हम कॉल बाय करते हैं। तो अगर जो हमारा मार्केट अभी चल रहा है और हम अगर वो स्ट्राइक में काम कर रहे हैं, जो चीज़ हो चुकी है कॉल ऑप्शंस में, कॉल वाले केस
में वो इन द मनी कॉल ऑप्शन कहलाती है। यही चीज अगर पुट वाले केस में हम लेते हैं तो पुट वाले केस में अगर 15,700 निफ्टी चल रही है और हम 15,800 वाली पुट में काम करें, तो आप समझिए पुट के केस में इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा कि 15,700 वाली 15,700 निफ्टी चल रहा है, 15,800 की पुट में काम करें, तो पुट में पैसा कब बनता है? जब मार्केट गिरता है। तो 15,700 आया है तो 15,800 से गिर के आया है ना, तो यानी कि 15,800 हो चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए 15,700 चल रहा है, 15,800 की पुट में अगर आप काम करते हैं तो 15,800 की जो पुट है वो इन द मनी पुट कहलाएगी। अब तीसरी चीज आती है, वो आती है OTM, आउट ऑफ द मनी। तो आउटवर्ड से आप समझ सकते हैं ऐसी ऑप्शन जो काफी अभी आउट है, काफी दूर है, जो चीज अभी हुआ नहीं है, यानी कि इन फ्यूचर हो सकता है। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि 15,700 अगर निफ्टी चल रहा है और हम 16,000 की कॉल बाय कर रहे हैं, तो ना तो एट द मनी है ना ही इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहलाएगी 16,000 वाली कॉल। क्यों? क्योंकि वो दूर है, अभी 15,700 मार्केट चल रहा है तो अभी दूर है, अभी वो हुआ नहीं है, अभी हो सकता है इन फ्यूचर, तो वो आपकी ऑप्शन कहलाएगी, वो कहलाएगी आउट ऑफ द मनी। अब पुट वाले केस में अगर 15,700 मार्केट चल रहा है और 15,500 की पुट में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो ना तो एट द मनी है और ना ही हो चुकी है, यानी कि हो सकती है। तो यानी कि मार्केट और गिरेगा तब हम वहां तक पहुंचेंगे। तो 15,500 की जो पुट होगी वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन कहलाएगी। तो ये मैंने आपको कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की। अच्छा, एक और मेन पॉइंट आता है कि इनके प्राइस कैसे डिसाइड होंगे, प्राइस क्या क्या होंगे। तो आप सिंपल सी चीज, इसको भी आप सिंप्लीफाई बिल्कुल कर लीजिए कि अगर आप एट द मनी में काम कर रहे हैं, जहां मार्केट है, जहां निफ्टी है, उसी ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो सपोज उसका अगर प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, कॉल या पुट ऑप्शन का प्राइस है 100 रुपए, तो अब आप उसको कंपेयर करिए इन द मनी से, वो चीज जो हो चुकी है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउट एट द मनी। अगर वो 100 रुपए है तो वो कहीं ना कहीं 200 रुपए होगी या 150 रुपए होगी। क्यों? क्योंकि वहां से मार्केट ऑलरेडी उसको क्रॉस किया है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस ज्यादा होगा। एट द मनी से इन द मनी का प्राइस ज्यादा होता है। हम कुछ एक दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लाइव भी हम समझेंगे कि इसको और ब्रीफली हम समझने की कोशिश करेंगे, तो लाइव मार्केट में वो वीडियो बनाई जाएगी सो दैट आपको हम कहीं ना कहीं प्राइस भी बता सकें। अब आउट ऑफ द केस, आउट ऑफ द मनी वाले केस में जो ऑप्शन का प्राइस होगा, जो कि अभी हुआ नहीं है जो चीज, यानी कि उसको होने में टाइम है, तो अभी उसका जो प्राइस होगा, यानी कि वो दूर है, तो दूर की ऑप्शन का प्राइस कम होता है। सबसे ज्यादा जो प्राइस होता है वो इन द मनी ऑप्शन का होता है, उससे कम एट द मनी का होता है, और सबसे कम जो प्राइस होता है वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का प्राइस होता है। और उसी के हिसाब से ही उसमें मूवमेंट आती है। इन द मनी में ज्यादा मूवमेंट आती है और एट द मनी में थोड़ी कम, और एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की जो मूवमेंट होती है बहुत ज्यादा कम आती है। इनकी भी कितनी मूवमेंट आती है, इनकी भी एक कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में हम वो चीज़ भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश की कि इन चीज़ों को समझाने की, एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होती हैं। तो आई होप कि मैं ये ज़रूर क्लियर कर पाया होऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।